आजकल लोगों की किसी भी सूरत में ज़्यादा एक दूसरे से मुलाकात तो नहीं होती है, लेकिन अगर किसी का कोई वीडियो या फोटोग्राफ सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर सरफेस हो जाए तो सबसे पहले नज़र पड़ती है, देखते हैं कहीं बाल तो नहीं बनवा लिए इन्होंने। यानी ये बाल बनवाने के इर्द गिर्द सवाल ये है कि लॉकडाउन में जब बाकी लोग, सारे लोग कुछ ना कुछ तकलीफ, इनकन्वीनियंसेस का सामना कर रहे हैं, क्या ये एक नई प्रिविलेज क्लास तो नहीं है सोसाइटी की कि जिनको आज के दौर में भी हेयर ड्रेसर अवेलेबल है। तो मैंने बाल बनवाए हैं, लेकिन मैं हेयर ड्रेसर के पास नहीं गया। उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे थे, तो हमने घर में ही कोशिश कर ली, एक दूसरे के बाल बनाए, शीशे में देखे, अच्छे लगते हैं। मैं ऐसी ही हजामत अक्सर करवाता हूँ, इधर से थोड़े सारे ज़्यादा छिल गए हैं। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि अगर हम एक दूसरे के बाल काट ही सकते हैं तो क्यों ना, जब सारे हालात ठीक हो जाएं तब भी हम एक दूसरे के बाल काट लिया करें। उससे तीन चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये है कि चार पैसे भी बच जाएंगे, दूसरा ये है कि वक्त बच जाएगा, जो जाना है जाके हेयर ड्रेसर के पास इंतज़ार करना है, और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ये जो कोरोना ने एक चीज़, नई कॉन्शियसनेस पैदा कर दी है, वो है हाइजीन की। गुफ्तगू हो ही रही थी, फिर उसके बीच में एक और ख्याल आया, कहीं ये ना हो कि हम एक दूसरे के बाल काटने घर में शुरू कर दें और जो हमारा हेयर ड्रेसर है वो जॉबलेस हो जाए। अब नई इन्वेंशंस, हम इस दौरान नई चीज़ें, हमारे नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बेसिस के ऊपर कई लोग, जैसे 2 महीने जिन्होंने घर से बैठकर काम करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होम, अब वो कहते हैं हम बिल्डिंग छोड़ देते हैं, खाम खा फिजूल में किराया किस लिए भरें, घर से ही बैठकर काम कर लेते हैं। इकानमी को कितना बड़ा धक्का लग जाएगा। अब जब नई इनोवेशन सारी करेंगे आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की, उसमें यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जो छोटी मोटी जो इंटरडिपेंडेंस बनी रहती है वही हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के तौर के ऊपर शेप करती रहती है। हमें आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम इस तरह से बढ़ाने चाहिए, काम इस तरह से करने चाहिए कि कहीं हम इतने सेल्फ रिलायंस के रास्ते में इतने दूर ना निकल जाएं कि ख़ुद को एक दूसरे से जुदा कर दें और अपने मुल्क को जो है वो बाकी दुनिया से जुदा कर दें। हमारे मुल्क की इकानमी स्ट्रांग होनी चाहिए, हम स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत जो डिपेंडेंस है वो, हमारी जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बनी रहनी चाहिए। चलिए अब आते हैं आज की बात पे। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। असल में जो आज की बात है ये भी नई बात नहीं, ये भी एक पुरानी बात है, वही मैं दोबारा दोहराने के लिए बैठ गया हूँ। मैं 29 अप्रैल की बात है, देर रात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से एक ऑर्डर जारी हुआ, गैजेट ऑफ इंडिया में जो छपा, जिसमें यह बताया गया कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन है मुल्क भर में, जो मुख्तलिफ उसकी बेंचेस हैं, वो उसके बारे में एक नया गैजेट में एक लिस्ट आई, जिसमें ये बात दोबारा से रीइटरेट की कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी जो चंडीगढ़ बेंच है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, उसी की जुरिस्डिक्शन में रहेंगे। ये मुतवक्का भी इसी किस्म का था, इसमें यह कोई नई चीज़ नहीं थी। सिर्फ ये था क्योंकि ये हमारा यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो एम्प्लॉयज़ के सर्विस मैटर्स होते हैं या रिक्रूटमेंट के जो मैटर्स होते हैं वो पहले हाई कोर्ट सुना करता था, अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाने मुतवक्का थे, एक्सपेक्टेड थे, वो किसी भी वक्त होना था। लेकिन उम्मीद ये थी, इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन इंटरेस्ट ऑफ स्पीडियर जस्टिस, कि एक बेंच बन जाए श्रीनगर में और जम्मू में, और ये बेंच फिर जो बाकी इलाका जाते हैं वहाँ के मैटर्स भी कैटर कर ले। तो इस सिलसिले में 30 मई की शाम को जो मेरा एपिसोड था, क्योंकि दिन में बहुत सारे वकील हजरात ने भी बात की, शाम को मैंने भी बात की, इसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, तबसरा किया, और इसके ऊपर हमने रिग्रेट फील किया कि ये यहाँ पे बेंचेस होनी चाहिए थी, लेकिन ये उम्मीद जताई कि शायद अभी थोड़ी सारी वो हैं डेफिसिट्स हैं, इश्यूज़ हैं, मैन पावर का मसला है, बेंच ऑलरेडी लोग नहीं हैं दिल्ली में भी या चंडीगढ़ में भी, जितनी वैकेंसीज़ हैं हो जाएंगी जब, तो वो यहाँ पे भी कर लेंगे कि जम्मू में भी और श्रीनगर में भी आ जाए ट्रिब्यूनल की बेंचेस। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि एक क्लैरिफिकेशन आ गई कि जो चंडीगढ़ बेंच है वही आ जाया करेगी यहाँ पे और वही सुन लिया करेंगे। उस क्लैरिफिकेशन के आने की वजह से बहुत सारे लोग जो 30 तारीख को
जिन्होंने अपने तहफ़्ज़ात, रिजर्वेशंस या जिन्होंने डिमांड्स रखी या जिन्होंने इस बात को उभारने की कोशिश की कि ये बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाएगी और ये जो जस्टिस डिलीवरी का जो सिस्टम है उसके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 4.5-5 लाख के करीब मुलाजमीन हैं, उसके बाद पेंशन होल्डर्स हैं बहुत सारे लोग, फिर इंश्योरेंस के और बहुत सारे किस्म के मामलात आते हैं। लिहाजा ये पूरी यूनियन टेरिटरी को ही ये अफेक्ट करता है। आइडियल सर्कमस्टांसिस में बेंच होना चाहिए जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, लेकिन नेक्स्ट डे 1 मई को एक क्लैरिफिकेशन आ गई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से। उस क्लैरिफिकेशन के चलते सब लोगों ने अपने स्टैंड जो है तब्दील कर ली। उन्होंने कहा क्योंकि अब ये क्लैरिफिकेशन आ गई है तो अब इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। उसी दिन जब दूसरे दिन मैंने भी अपना एपिसोड फिर से किया, इसी मौका के ऊपर फिर से किया, तो मैंने ये कहा कि ये जो क्लैरिफिकेशन है, ये जो ओरिजिनल स्टेटस है, ये उसी को रिएट्रेट करती है कि वही बेंच आकर यहाँ पे केस सुन लेगी। जिस तरीके की यहाँ पे पेंडेंसी है उसको जो कैट में चंडीगढ़ में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मुश्किल हो जाएगा, वो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो नहीं हो पाएगी। जब हमने दोबारा इसको रिएट्रेट किया तो एक जो होता है क्लैरिफिकेशन का आजकल एक नया सिस्टम होता है कि अगर आप नहीं सुनना चाहते किसी बात को, आप बोलें ये प्रोपेगेंडा है, आप बोलें ये एक फेक न्यूज़ है, तो वो एक स्टिकर सर्कुलेट होने शुरू हो गए सरकार के किसी महकमा से तो नहीं, लेकिन ये सरकारी तौर से ही आए। ये आपकी स्क्रीन के सामने मैं रख रहा हूँ, आपने ये बहुत सारा देखा होगा, क्योंकि ये उस दिन जो मैंने ब्लॉग किया था उसके कमेंट बॉक्सेस में भी जाकर बहुत सारे लोगों ने ये स्टिकर डाले थे। इसमें लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ फेक न्यूज़ पेडलर्स, कि जो लोग गलत खबर आप तक लेकर आ रहे हैं उनसे आप थोड़ा बाज रहें, बच के रहें। फिर दिया हुआ है फेक न्यूज़ वर्सेस रियलिटी। 4 इन्होंने बताई हुई हैं, पहले तो खबर बताई है उसकी तरदीद की है, और 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि जो फेक न्यूज़ पेडलर हैं वो बता रहे हैं, लेकिन असल में वो बात है नहीं है। पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिफ्ट्स मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ JNK एंड लद्दाख टू चंडीगढ़ बेंच ऑफ कैट। इसको हेडिंग को इन्होंने दुरुस्त किया है। इन्होंने किया कि ऑल मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड UT एम्प्लॉयज़ ऑफ JNK एंड लद्दाख विल बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन कैट बेंचेस इन JNK इटसेल्फ, कि ये जिस तरह से आप बता रहे हैं ये वैसे नहीं है। दूसरी चीज़ बताई पिटिशनर एंड ये जो फेक वालों का बताया कि ये कह रहे हैं, मैंने भी यही कहा था कि पिटिशनर्स को और लॉयर्स को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने कहा कि ये फेक है, और इसको तरदीद करते हुए इन्होंने कहा neither the petitioner nor the lawyer need to go to Chandigarh for filing petition or appearing before the tribunal. दूसरी चीज़, the registration of cases will be done in Chandigarh by physical presence। इसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कैट का जो लोकली श्रीनगर में और जम्मू में रजिस्ट्रेशन हो जाया करेगी, लेकिन उसको हमने एपिसोड में कहा था कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ये कैसे हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है, तीसरी और आखिरी, डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू कैट विल लीड टू डिले इन जस्टिस। ये बात हमने कही थी कि इसमें क्योंकि जितने सर्विस मैटर्स इस वक्त जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, इतने शायद कैट की सारी बेंचेस में मुल्क भर में भी पेंडिंग नहीं है, या ज़्यादातर कैट की बेंचेस में इतने पेंडिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा और वैकेंसीज बहुत सारी खाली हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, वक्त लग जाएगा। इसके जवाब में इन्होंने कहा था CAT has been set up for exclusive disposal of service matters to avoid delay which was happening in the general court where all kinds of other cases also pile up। ये बात जब क्लैरिफिकेशन आ गई उसके बाद ये बात हो गई सारी ख़त्म। उसके बाद कोई डिस्कशन तबसरा आधा महीना गुजर गया, हुआ नहीं। लेकिन कल देर शाम को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल साहिबा ने एक चिट्ठी लिखी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और उनको वो तमाम बातें उन्होंने बताई जो असल में इश्यूज़ हैं। अब जो मैंने पहले बातें बताई हैं, आप उनके साथ इनको लिंक करके देखना कि ये जो चिट्ठी है, एग्जैक्ट जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है वो काफ़ी उसका जो गवर्नमेंट ने जो विज्ञप्ति हमारे पास भेजी है, स्टेटमेंट जो भेजी है, ये वो है। इन्होंने कहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, ये जो हिंदुस्तानी में जो नज़दीक तरीन जो इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी में है मेरे पास कागज़, वो मैं बता रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने डीप कंसर्न शो किया है फॉर द लैक ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेंचेस विद
lack of required number of benches with permanent seats of Central Administrative Tribunal in Jammu and Srinagar। ये वही चीज़ जो हम 30 अप्रैल को और 1 मई को हम कह रहे थे, जिसको बाद में कहा कि ये फेक है ये। और उन्होंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को जो हमारे यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं उनको उनके नोटिस में ये बात लाई है कि ये जो ऑर्डर आया था फ़लाँ तारीख का और उसके बाद ये जो ऑर्डर आया फ़लाँ तारीख का बेरिंग नंबर इतने, उन्होंने कहा कि हमारे पास 31,641 पेंडिंग सर्विस मैटर्स हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जाना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। और वो कहते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर आर रजिस्ट्री फॉर operationalizing the functioning of the tribunal in J&K, only a single circuit bench of Chandigarh bench of the tribunal would be hopelessly insufficient to provide efficacious dispensation to the disputants in service matters in the UT of J&K as well as in लद्दाख। इन्होंने लद्दाख की भी बात की क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है ये अभी भी एक वाइटल लिंक है जो एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके दोनों हिस्सों के बीच। लद्दाख को भी अभी यही जस्टिस प्रोवाइड का डिलीवरी सिस्टम जो है करता है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। इन्होंने कहा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना श्रीनगर में और ना जम्मू में, और ना ही जब तक बेंचेस नहीं यहाँ पे बन जाएंगी विद एडिक्वेट सीट्स तब तक जो है एफिकेशियस डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो नहीं हो पाएगा। और कैट जो है वो इस सिलसिले में होपलेसली इनसफिशेंट साबित हो सकता है। चिट्ठी में मज़ीद इन्होंने कहा है कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की नॉलेज में इन्होंने मज़ीद लाया है कि पेंडेंसी ऑफ सर्विस मैटर्स आइदर बिफोर जम्मू और श्रीनगर विंग ऑफ हाई कोर्ट J&K is more than the pendency of cases before the principal bench in Delhi, number one, जो argument हम दे रहे थे, and way more than before the administrative tribunals at Allahabad, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Jabalpur and among others। कि ये जो इलाहाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, जबलपुर और दीगर अमंग अदर्स, इन सब की जो बेंचेस में मिला के जो पेंडेंसी है उससे ज़्यादा पेंडेंसी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। और इन्होंने कहा कि इवन स्टेट्स हैविंग एक्सट्रीमली लो पेंडेंसी सेपरेट ट्रिब्यूनल्स है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें बहुत कम पेंडेंसी है, वहाँ पे भी एक्सक्लूसिव सेपरेट ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए क्यों ना हो। इवन द एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ J&K एंड लद्दाख इज़ मोर देन the area of union territories of the country and is equivalent if not greater than to other states। हमने उस दिन सारी यूनियन टेरिटरीज का नाम लेकर उनकी पॉपुलेशन इकट्ठी करके सारा बताया था कि कई केसेस में तो ऐसा है कि 3 या 4 यूनियन टेरिटरीज की जो क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन है, जो 3 या 4 टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल आबादी है, उससे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन हैं जम्मू कश्मीर में। तो लिहाजा आर्ग्यूमेंट जो था मैं आपको बताता हूँ मैं, द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन UT ऑफ J&K इज आल्सो मोर देन सम ऑफ द लार्जर स्टेट्स एंड हेंस in absence of administrative tribunal with multiple benches having permanent seats both in Jammu and in Srinagar, the fundamental rights of access to justice as also the legitimate expectations of the efficacious and expeditious remedies for dispute would be adversely affected। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ये चिट्ठी लिखी है ऑनरेबल मिनिस्टर को कि उनको बताया है कि यहाँ पे बेंचेस चाहिए प्रॉपर विद एडिक्वेट सीट्स इन श्रीनगर एंड जम्मू, ताकि वो एक एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ जस्टिस जो मैकेनिज़्म है वो दे सकें। मैं आज के इस एपिसोड से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा का जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से और सारे मुलाजमीन की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सारे मामले को इस चिट्ठी के ज़रिए कम से कम एक पर्सपेक्टिव में रखा कि इशू क्या है और इशू की रिक्वायरमेंट क्या है। हैविंग सेड दैट, इस चीज़ को मैं आप यहीं पे क्लोज़ करता हूं क्योंकि अब ये मैं चीफ जस्टिस साहिबा के और हाई कोर्ट की तरफ से अगर कोई चिट्ठी कहीं पे जाती है उसको मैं फर्दर इंटरप्रिटेशन में नहीं लाना चाहता। आफ्टर हैविंग क्लोज दिस मैटर हेयर, अब मैं जो बाकी देखने वाले हैं उनको मैं एड्रेस करता हूँ। मैं पहले भी हमेशा भी ये बात कहा करता था
कि जो गवर्नेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के जो इश्यूज़ होते हैं, गुड गवर्नेंस के जो इश्यूज़ होते हैं, लोगों के लिए जो बेहतरी ला सकते हैं, कन्वीनियंस ला सकते हैं, जो इंसाफ के तकाजे होते हैं, डिलीवरी ऑफ जस्टिस होती हैं, उसमें कोई नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म, एंटी पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, रीजनलिज्म की इस किस्म की कोई बात नहीं होती है। उसमें ये नहीं होता है कि ये फ़लाँ ने आप कह दिया तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम सब एक सोसाइटी से, एक मुआशरे से, एक जगह से हम ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, हम सब जम्मू कश्मीर जो इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी है उसके शहरी हैं और हिंदुस्तान के शहरी हैं, और हमें बहुत सारी जो प्रिविलेजेस हैं, हमें बहुत सारे जो राइट्स हैं वो हमें मिलते हैं, जिससे हम अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर सकें, अपने इश्यूज़ को हम उजागर कर सकें। और ये कोई इसमें जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी अब क्योंकि इसको बता दिया गया है कि ये आप अगर इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो ये फेक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फेक वर्सेस रियल आपको पता है कि आजकल किस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, हमें क्लोजली अपने लीडर्स के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ इंगेज करके, पोलाइट तरीके से उनके नोटिस में लाके, आर्टिकुलेट करके, चिट्ठी लिख के, वीडियो बना के, फेसबुक पे लिख के, ट्विटर पे लिख के उनको बताना चाहिए कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ये चीज़ है। और इसमें मेरे ख्याल से किसी किस्म की कोई हर्ज, इसमें किसी किस्म का कोई ख़दशा नहीं है। मैं यकीनन इस चिट्ठी के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में इस इशू को लिया जाएगा, और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बेंचेस हैं वो श्रीनगर में और जम्मू में इस प्रोविज़न के साथ क्रिएट होंगी, ताकि वो एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम सिर्फ श्रीनगर और जम्मू और इसके गिरदोनवा नहीं, बल्कि किश्तवाड़, पुंछ, कुपवाड़ा, करना, गुरेज, ये जो दूर दराज के सारे इलाका जात हैं, जिनके लिए श्रीनगर और जम्मू आना भी, बनी, बसोली जैसे जो इलाका जात हैं, जहाँ पे वहाँ से जम्मू और श्रीनगर आना भी जो है वो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जल्दी इसकी तरफ कदम होगा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।